तो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा देश है जिसके नाम के आगे एक बार दी लगाया गया था, लेकिन वहाँ के लोग बुरा मान गए और बाद में दी को हटा दिया गया। एक ऐसा देश जो धरती पर दुनिया की जन्नत है, क्योंकि इस देश के अंदर ही 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड हैं। इस देश के लोगों को खाना और पीना दोनों का बहुत शौक है। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का खाना पसंद है तो समझे कि ये आपके लिए जन्नत है, और साथ ही यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती तो वैसे ही पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाने से पूरी दुनिया डरती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं यूक्रेन देश की तरफ। दोस्तों, यूक्रेन इज अ लार्ज कंट्री। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा देश है और बड़े देशों के मामले में यह रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की आबादी है 4 करोड़ 70 लाख। देश के 70% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 30% लोग गांव में। यूक्रेन को 24 अगस्त 1991 को आज़ादी मिली थी। आज़ादी से पहले इस देश को दी यूक्रेन के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद यहाँ के लोगों ने दी को हटा दिया। यहाँ की सरकार का मानना था कि उनके देश के आगे इस शब्द को लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, यूक्रेन में खेती को बहुत आम तौर पर देखा जाता है और यहाँ खूब सारे पढ़े लिखे लोग भी इस काम में आ चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग अनाज का निर्यात करते हैं और पैसा कमाते हैं। 2011 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश बना। जहां हमारे देश में किसान हमेशा परेशान रहते हैं, तो वहीं यूक्रेन में किसान होना यानी गर्व की बात है। यूक्रेन की राजधानी कीव शहर है। कीव, जिसे हीरो सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि 1941 में बैटल ऑफ कीव की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें नाजी सेना के खिलाफ कीव के सैनिकों ने जमकर लड़ाई की। हालांकि वो इस लड़ाई में नहीं जीते, लेकिन सैनिकों की इसी निडरता की वजह से इस शहर को 1965 में हीरो सिटी के नाम से जाना जाने लगा। राजधानी कीव यूक्रेन की जान है, क्योंकि कीव ईस्टर्न यूरोप का औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक केंद्र है। कीव में कई हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय और विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं। यूक्रेन के उत्तरी भाग का एक हिस्सा ब्लैक सी यानी काला समुंदर से घिरा हुआ है, जो कि यहाँ के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग इसी समुंदर के तट पर जाकर खूब मस्ती करते हैं, क्योंकि ये यहाँ के लोगों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। यहाँ वीकेंड के समय बहुत भीड़ रहती है। सब अपनी थकान मिटाने आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों, दुनिया की ज्यादातर कल्चर में देखा जाता है एंगेजमेंट रिंग बाएं हाथ की रिंग फिंगर में पहनाई जाती है, लेकिन यूक्रेनियन अपनी शादी की अंगूठी बाएं हाथ की बजाय अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में पहनाते हैं। दोस्तों, यूक्रेन न सिर्फ रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, बल्कि ये रूस के बाद यूरोप के सबसे ज्यादा सैन्य बल रखने वाला देश भी है। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद इस देश ने बड़े तादाद पर सेना बल बढ़ाया। इस देश में हर दूसरा इंसान सैनिक बनना चाहता है। यहाँ पर बच्चों के स्कूल से ही देश के प्रति वफादारी और सेना में जाने के लिए उत्साहित किया जाता है। यूक्रेन के लिए 26 अप्रैल 1986 एक ऐसा दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस दिन यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयानक एक्सीडेंट हुआ। आज भी यहाँ जाना सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि न्यूक्लियर का रेडियो एक्टिविटी आज भी बहुत हाई है। चेर्नोबिल की उस घटना को डार्केस्ट नाइट भी कहा जाता है, और इसका असर ऐसा है कि आज भी चेर्नोबिल के आसपास कोई नहीं रहता है। यही वजह है कि वहाँ की कुछ जगह को हॉन्टेड माना जाता है। पिछले 34 सालों से चेर्नोबिल वीरान पड़ा है। यहाँ के लोकल लोगों की माने तो इस जगह से रात में लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। हालांकि 2010 से चेर्नोबिल प्रीपियांद दोनों जगह पर टूरिस्ट का जाना अलाउड कर दिया गया है, लेकिन आज भी रिस्क बहुत ज्यादा है। दोस्तों, एक समय था जब यूक्रेन को ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के ब्रेड की क्वालिटी सबसे बेहतरीन थी। इसी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए आज भी यहाँ का ब्रेड पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है। इस मामले में आज भी ये देश यूरोप में बाकी देशों के मुकाबले बहुत आगे है और ये ब्रेड का बड़ा एक्सपोर्टर भी है। आपको यहाँ के हर स्ट्रीट पर तरह तरह के ब्रेड बिकते हुए दिख जाएंगे। यहाँ के लोगों को ब्रेड खाना बहुत पसंद है और यहाँ सुबह से लेकर शाम तक हर मील में ब्रेड खा सकते हैं। यहाँ पर ब्रेड के साथ चीज भी खूब खाया जाता है। अगर आपको पसंद है मैकडॉनल्ड्स का खाना, तो फिर यूक्रेन देश जरूर जाना चाहिए। इस देश में आपको हर गली में, हर चौराहे पर, हर बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन तक मैकडॉनल्ड्स दिख जाएंगे। यूक्रेन में वीकेंड या छुट्टी के दिन बहुत ही कम लोग हैं जो अपने घर पर खाना बनाते हैं।
क्योंकि सबको बहाना जो मिल जाता है मैकडॉनल्ड्स पर खाने का। आप अगर जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड्स का कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं मिलेगा। यहाँ पर सैटरडे और संडे मतलब फंडे होता है। इन दिनों सब अपनी अपनी फैमिली के साथ आते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। यूक्रेन के लोगों के बीच में शराब पीना बहुत पॉपुलर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यह दुनिया का छठा सबसे ज्यादा शराब पीने वाला देश है। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग बियर के साथ साथ आइस टी पीना भी खूब पसंद करते हैं। तभी तो यूक्रेन में सबके हाथ में एक गिलास दिख जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पीते ही रहते हैं। वहीं यहाँ के लोगों के बीच में बिदका पीना तो पॉपुलर है ही, साथ ही साथ यहाँ की नेशनल ड्रिंक है होडिल्का, जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यूक्रेन में छुट्टी का दिन सबसे पॉपुलर दिन होता है। यूक्रेन में छुट्टी के दिन लोगों का सबसे पसंदीदा काम होता है धूप में बैठे रहना और खूब सारा अल्कोहल पीना। यहाँ पर पीने का तरीका काफी अलग है। यहाँ पर एक ही बारी में पूरा गिलास खाली नहीं करते, धीरे धीरे आराम से शराब को पीते हैं ताकि शरीर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। यूक्रेन देश जितना खूबसूरत है उससे भी ज्यादा खूबसूरत है यहाँ के लोग। किसी के लिए भी गलत सोच नहीं होती, दिल का सोना कहा जाता है। पूरे यूरोप में आपको यूक्रेन में ही सबसे फ्रेंडली लोग मिलेंगे, लेकिन यूक्रेन के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। इतने इमोशनल कि छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल पर ले लेते हैं और साथ ही साथ बहुत मददगार भी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, उन्हें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होती। यूक्रेन के लोग काफी मूडी हैं, इसीलिए उनके साथ मजाक भी सोच समझ कर ही करें, नहीं तो पता चले कि आपने मजाक में कुछ कहा और वो दिल पर आपकी बातों को ले गए। आप शायद जानते ही होंगे यूक्रेन की लड़कियों की खूबसूरती पूरी दुनिया में शुमार है। यहाँ की लड़कियाँ बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत फ्रैंक भी होती हैं। अगर आप यहाँ की लड़कियों से दोस्ती करना चाहते हैं और आप माहिर हैं तो आपको शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ की लड़कियां जब भी किसी से प्यार करती हैं तो बहुत लॉयल होती हैं और जिसे एक बार प्यार किया उसी के साथ जीवन भर रहती हैं। तो दोस्तों, आप यूक्रेन जाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।